Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss lecture number 27 of group theory. In this lecture we are going to discuss about some theorems of abelian and which are related to center of a group से related होंगे और ऑटोमॉर्फिज्म होगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वी स्टार्ट द लेक्चर विद द थ्योरम अ ग्रुप जी इज एबिलियन। ये एबिलियन ग्रुप के लिए एक नया क्राइटेरिया दे रहा है हमें। ए ग्रुप कैपिटल जी इज़ एबिलियन इफ़ एंड ओनली इफ फैक्टर ग्रुप जी ओवर सेंटर ऑफ जी इज़ साइक्लिक। डियर स्टूडेंट्स, जी ओवर सेंटर ऑफ जी क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप देख लें कि सेंटर ऑफ जी जो होता है वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। सो जी ओवर सेंटर ऑफ जी फैक्टर ग्रुप आप बना सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ग्रुप जी एबिलियन होगा अगर फैक्टर ग्रुप जी ओवर सेंटर ऑफ जी जो है हमारे पास साइक्लिक आ जाए। और अगर फैक्टर ग्रुप जी ओवर सेंटर ऑफ जी साइक्लिक है तो ग्रुप जी एबिलियन है, और अगर ग्रुप जी एबिलियन है तो जी ओवर सेंटर ऑफ जी जो फैक्टर ग्रुप बनेगा वो साइक्लिक होगा। बोथ वेज है, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ थ्योरम दिया हुआ है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या है? ए बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू इटसेल्फ क्या कहलाती है? ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। ऑटोमॉर्फिज्म को हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हमने होमोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म वगैरह को डिस्कस किया था। सो यहाँ पर भी हम दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगले थ्योरम्स में बहुत ज़्यादा इसने इस्तेमाल होना है। इसकी जो दो टाइप्स हैं इनर और आउटर, उसको भी हमने डिस्कस करना है। सो a bijective homomorphism from a group to itself is called automorphism. Phi from G to G is called automorphism. The set of all automorphism on a group G is called automorphism group. के automorphism के जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं, the set of all automorphism on a group G इज़ कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप। के जितनी भी दी सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑन ए ग्रुप कि जितनी भी ग्रुप जी पर आप ऑटोमॉर्फिज्म फाइज बना सकते हैं वो तमाम आपके पास क्या बनाती हैं? ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप बनाती हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड एज ए ऑफ जी ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म अपॉन जी कहलाता है। थ्योरम द सेट ए ऑफ जी यानी कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज़ ए ग्रुप। के जी सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट बनता है ग्रुप जी पर वो क्या होता है? आपके पास बजाते खुद एक ग्रुप है। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। फर्स्ट वन इज़ इनर ऑटोमॉर्फिज्म एंड सेकेंड इज़ आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। लेट ए बी आ फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी। के लेट करें कि आपने कैपिटल जी ग्रुप का एक एलिमेंट ए फिक्स कर लिया है। डिफाइन ए मैपिंग आई ऑफ ए फ्रॉम जी टू जी बाय आई ऑफ ए जी इज इक्वल टू ए जी ए इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी इज़ कॉल्ड एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी। यहाँ पर आपने करना क्या है डियर स्टूडेंट्स कि आपने एक एलिमेंट को फिक्स कर देना है और उसके रिस्पेक्टिव से आपने क्या करनी है? मैपिंग डिफ़ाइन करनी है। मैपिंग कैसे डिफ़ाइन करनी है? डिफ़ाइन ए मैपिंग आई ए फ्रॉम जी टू जी बाय आई ए जी जो होगा दैट इज़ इक्वल टू ए जी ए इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी। यानी कि यहाँ पर जो ए और ए इनवर्स हैं ये कांस्टेंट रहेंगे, आपके पास फिक्स रहेंगे, और ग्रुप जी के जो एलिमेंट स्मॉल जीज हैं वो चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ से अगर आपको जो ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगी दैट इज़ कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी कहलाती है। इसी तरह से ए के बाद आप ग्रुप का कोई और एलिमेंट फिक्स करेंगे, कोई और फिक्स करेंगे, कोई और फिक्स करेंगे। इसका मतलब है ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे उतनी ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म आपके पास आ जाएंगी।
उसके बाद है सेकंड वन आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, एनी अदर ऑटोमॉर्फिज्म इफ़ एग्जिस्ट्स इज़ कॉल्ड आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। करेंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स के अलावा अगर कोई और ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है ग्रुप जी टू इट सेल्फ, तो वो क्या कहलाएगी, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एग्जांपल। वी हैव द ग्रुप V4 EABAB, जहाँ पर आपने देखा है स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर, ए बी होल स्केयर इज इक्वल टू ई। क्लाइन 4 ग्रुप है, सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल है, इज एबिलियन बट नॉट साइक्लिक। वी फिक्स एन एलिमेंट ए ऑफ V4। V4 का क्या किया है हमने, एक एलिमेंट ए जो है हमने फिक्स कर लिया है। वी फाइंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म फॉर फिक्स्ड ए। अब ए फिक्स हो गया है तो आई ए जो होगा वो होगा क्या, ए जी ए इनवर्स, यानी कि बोथ जो एंड्स हैं लेफ़्ट और राइट वहाँ पर ए और ए इनवर्स तो फिक्स रहेंगे, दरमियान में आप ग्रुप जी के एलिमेंट्स को चेंज करते जाएंगे। जैसे आई ए जी इज इक्वल टू ए जी ए इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी। सो आई ए अपॉन आइडेंटिटी, तो दरमियान में आइडेंटिटी आ जाएगा जिसका आंसर भी आइडेंटिटी आ जाएगा। आई ए अपॉन ए, अब दरमियान में हमारे पास ए आ गया, तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास आंसर ए आता है। इसी तरह से आई ए अपॉन बी जो है उसका आंसर अगर आप देखें तो दरमियान में बी आ गया, ए बी, ए इनवर्स का इनवर्स ए है, ए बी ए आ गया, ए बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर आइडेंटिटी हो गया तो बी आंसर आ जाएगा। आई ए अपॉन ए बी करेंगे तो ए बी को दरमियान में, ए और ए इनवर्स एक्सट्रीम्स पर, सो ए स्क्वायर आइडेंटिटी हो गया, बी ए बी के इक्वल होता है। सो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो आइडेंटिटी का जो इनर था उसका आउटपुट आइडेंटिटी आया है, ए का आउटपुट ए आया है, बी का बी आया है, ए बी का ए बी आया है। सो इनर ऑटोमॉर्फिज्म विद फिक्स ए जो है वो क्या आई है, ये आपके सामने है। ई का इमेज ई आया है, ए आया है, बी बी आया है। थ्योरम डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनको भी फिक्स करके मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ थ्योरम, द सेट आई ऑफ जी, ये क्या कहलाता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स अपॉन जी ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ऑफ जी ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। के जी दी सेट आई ऑफ जी जो है इनर ऑटोमॉर्फिज्म, जितनी भी पॉसिबल इनर ऑटोमॉर्फिज्म आप एक ग्रुप पर बना सकते हैं उनका जो सेट है वो बजाते खुद ग्रुप है, बल्कि वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स अपॉन ग्रुप जी। Next there is a theorem, let capital G be a group with center of G as its center and I of G क्या है, the group of all inner automorphisms, then G over center of G, G by center of G, center of G क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है G का तो यहाँ से फैक्टर ग्रुप जो बनेगा G by center of G इज़ आइसोमॉर्फिक टू ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म के जो ग्रुप है उसके आइसोमॉर्फिक होता है। नेक्स्ट देयर इज़ अ थ्योरम, लेट कैपिटल जी बी ए ग्रुप द मैपिंग फाई फ्राम जी टू इट्स सेल्फ डिफाइंड बाय फाई ऑफ जी इज इक्वल टू जी इनवर्स जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी इज़ ऑटोमॉर्फिज्म इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ एबिलियन, कि अगर आपके पास जी एबिलियन होगा तो फाई ऑफ जी इज इक्वल टू जी इनवर्स जो डिफाइन किया गया है ये क्या हो गया आपके पास, ऑटोमॉर्फिज्म होगी। नेक्स्ट वी हैव कम्यूटेटर और डिराइव्ड सब ग्रुप्स, ये डे स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।